नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रीडिंग नोट पर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 4 में हमने जाना कि सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। आइए अब हम अध्याय 5 आधुनिक युग में मानसिक उपचार के बारे में जानते हैं। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी भी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया है। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। और सीमित जीवन सिद्धांत आपके चेतन चुनाव और आपके चेतन आग्रह पर प्रतिक्रिया करेगा। यही इस वाक्य का अर्थ है कि विश्वास रखें कि आपको मिल गया है और आपको मिल जाएगा। उपचार एक प्रक्रिया है। दुनिया की हर चीज में सिर्फ एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे वह बिल्ली, कुत्ता, पेड़ या धरती हो, क्योंकि हर चीज सजीव है। चूंकि मनुष्य इस जीवन सिद्धांत के बारे में चेतन रूप से जागरूक होता है, इसलिए हम खुद को अनगिनत तरीकों से लाभ पहुंचाने के लिए इसका सचेतन प्रयोग कर सकते हैं। विश्वास का नियम। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिस कारण अवचेतन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। अगर आप विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है जो विश्वास करता है। प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है, जिसे मनोवैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मस्तिष्क चिकित्सा यानी प्रेयर थेरेपी मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। मान ले आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वह जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयाक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। अगला, आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है। दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी संत के स्मृति चिन्ह को छूकर, खास गंढा बांधकर, धूप बत्ती जलाकर, जड़ी बूटियों को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज रोगी को उस तरीके में सच्चा विश्वास दिलाएगी, वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। जो भी चीज आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएगी, आपका इलाज कर देगी। अगला, कल्पनावादी और इसका अर्थ। किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी मन के नियंत्रण के अधीन रहता है।
यह दूसरों के सुझाव के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता, इसका मतलब है जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अनुपस्थित उपचार का अर्थ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता। वही मस्तिष्क अपनी माँ और आप में काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। आपका उपचार विचार की चेतन गति है। जब आप स्वस्थ, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं तो ये लक्षण आपकी माँ में प्रकट होंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपको असली जिंदगी का एक उदाहरण सुनाती हूँ। लॉस एंजलिस में रहने वाली महिला न्यूयॉर्क में माँ की तबीयत खराब थी। वो उनके पास नहीं जा सकती थी। उनकी माता जी को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया था, इसलिए उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना के दौरान उन्होंने इन पंक्तियों को बोला, उपचारक शक्ति मेरी माँ के पास है। उनके शरीर की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। मैं जानती हूँ कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीज़ों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखाती हैं। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूँ। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के हर परमाणु से भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टर को दैवीय मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी माँ को छू रहा है उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि रोग अंतिम सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूँ। मैं जानती हूँ और यह आदेश देती हूँ कि मेरी माँ का शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसने दिन में कई बार यह प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान रह गए और उसने ईश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बधाई दी। अवचेतन मन के गतिशील कर्म को सक्रिय करना। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उनकी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने उन्हें बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार दिया, परंतु उन्होंने प्रेयर थेरेपी का उपयोग किया और हर रात सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी कि हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण, दोषरहित और आदर्श बन रहा है। मेरा पूरा शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य लौट रहा है। लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद में परीक्षणों में यह पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं हैं। जोसेफ मर्फी प्रबलता से यह सुझाव देते हैं कि अगर आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम ना लें, खास तौर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में,
उन्हें बस एकमात्र स्रोत जीवन से मिलता है, वह है आपका ध्यान और डर। इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ति को सदैव बढ़ाते हैं। अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाई भरे और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़े। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। द रीडिंग नॉक। धन्यवाद।